नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज फिर शनिवार है और आपको इंतज़ार था इस सेशन का और हमें भी इंतज़ार था कि आपके रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक बिल्डर बैठा था और जब बिल्डर मिलने आया तो मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तो उसने कहा, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, तो काफ़ी देर से आप खड़े हैं यहाँ पे, इसको बनाने में और फिर समझाने में टाइम जाएगा, हम तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। और उसने ये प्रेजेंटेशन भी देख ली और बोला कि ये जो ज्ञान आप लोगों को फ्री में दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, क्यों अपना कंपटीशन तैयार कर रहे हो, ये काम तो आप कर ही रहे हो, इससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो क्यों आप लोगों को ये बात बता रहे हो, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा मैंने जो करना था वो कर लिया है, मेरी अचीवमेंट जिसको मैं कहता था कि मैंने ये टारगेट लेना, वो मैंने अचीव कर लिया है। अब मैं सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, यानी कमाने का जो टारगेट मेरे रखा था वो मेरा हो गया है अचीव। अब जो एक्सपर्टीज़ है या जो नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि किसी और को उससे फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं शेयर करूँगा तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ही चला जाएगा, तो बेटर है कि किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। तो कैसे फ़ायदा होगा, क्या सिस्टम है, आइए उस पर बात करते हैं। आजकल हर बंदा चाहता है कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूं रियल एस्टेट के अंदर और उसको अच्छा प्रॉफिट आए, और हर बंदा चाहता है कि मैं बढ़िया प्रॉपर्टी ख़रीदूं, उसको अच्छे प्राइस पे बेचूं। तो सबसे आसान काम है लैंड खरीदना, उसको डेवलप करना और फिर उसको बेच देना। इसके अंदर कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं अनडेवलप और उसको डेवलप कर देते हैं, जिसमें आपकी खेती वाली मशीनरी यूज़ होती है, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, ये सब कुछ यूज़ होता है, और उसको आप फिर लैंड के तौर पे ही आगे बेच देते हैं, तो इसमें किसी भी सरकारी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे आसान काम है। तो हम आसान काम से शुरुआत कर लेते हैं। क्यों हम टेक्निकल चीज़ों में जाएं जहाँ पे हुड्डा की अप्रूवल चाहिए, रेरा की अप्रूवल चाहिए, बैंक लोन चाहिए, CLU चाहिए। तो उस काम को हम क्यों करें जिसमें इतने पछड़े हैं। जब हमारा टारगेट क्या है कि हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, वो 200 रुपया हो जाए, यानी हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% हो जाए, 3 साल के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इसको बहुत अच्छी रिटर्न मानते हैं। तो चलिए हम उसी को ध्यान में रखकर इसको शुरुआत करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट लैंड डेवलपमेंट बिजनेस यहाँ हमने लिखा हुआ है। ये पिक्चर है, एक झाड़ फूस लगे उगे हुए हैं, अनवांटेड लैंड ये बनी हुई है, और उसके बाद ये पिक्चर है, इसको क्लीन करके एग्रीकल्चर के तौर पे तैयार कर लिया गया है। तो इसको ही हम कहते हैं अनडेवलप्ड लैंड, और इसको बोलते हैं डेवलप्ड लैंड, जिसके ऊपर खेती या रिहाइश कुछ भी हो सकता है। तो अनडेवलप्ड लैंड हम लेने जाएंगे तो 25 लाख रुपए एकड़ में हमें मिल जाएगी, और इसकी जो डेवलपमेंट है उसको JCB का जो रोज़ का 8-9 हज़ार रुपया रेंट होता है, तो वो सब डालकर हम मान के चल रहे हैं कि 5 लाख रुपए में ये डेवलप हो जाएगी। यानी उसकी सफाई करके वो जिसको सवार लेते हैं अनडेवलप को, तो ऐसे वाली लैंड ये बन जाएगी 5 लाख रुपया पर एकड़ खर्चने के बाद। अब आता है कि डेवलप लैंड की प्राइस क्या होगी। जब इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये 40 लाख रुपए तक की बिक जाएगी आराम से, और प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, 25 और 5 यानी 30 लाख रुपया, और हमें प्रॉफिट आया 10 लाख रुपया, यानी वही 33% के आसपास ये मार्जिन हमारा निकल के आया। और इसमें किसी भी सरकारी अफसर की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, अब ये टोटल एक लैंड बैंक ऐसे ही मिल रहा है, जिसकी टोटल लैंड जो है 45 एकड़ है, और रेट इसका 25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से है, और टोटल डील ये 12 करोड़ की है। अगर आपके पास 12 करोड़ हैं तो आप ये ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दिला दूंगा, कोई समस्या नहीं है। और इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट 2.25 करोड़ आएगी, और 4.5 करोड़ आपको इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपके पास इतने फंड यानी 12 और 2.25 यानी 14.25 करोड़ रुपया अगर आपके पास है, तो ये लैंड 45 एकड़ आप ले सकते हैं
और इसमें से आपको 4.5 करोड़ प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि 31% से ज़्यादा हो गया। 31.5% आपको प्रॉफिट आ जाएगा इस जो लैंड बैंक है इसको खरीदने के और डेवलपमेंट करके बेचने के बाद। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये लैंड एक्चुअल में अवेलेबल है। कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, पर देखने वही आए जिसके पास 14 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अदरवाइज यूं ही टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता है। बहुत से लोग आते हैं, दिखाओ जी सस्ती ज़मीनें, देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं और फिर लेना कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ सर्वे के तौर पे आते हैं, तो वो तो सर्वे कर रहे होते हैं, हमारे स्टाफ का टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है, तो वो मैं काम नहीं करता। तो उतना ही टाइम 8 घंटे आपके पास होता है जिसको आप प्रोडक्टिव काम में लगाएं, अपना भी और दूसरे का भी। तो अब अगर उसको डेवलप कर लेते हैं तो उसका जो बेचने का पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा। मान लीजिए अब हमने वो 45 एकड़ ज़मीन खरीद ली है। अब अगर कोई बंदा कहेगा जी मेरे को तो 45 नहीं चाहिए, मेरे को तो 1 एकड़ चाहिए, तो उसको बोलेंगे कि ठीक है, आप 50 लाख रुपए एकड़ के अंदर ये ले लें हमसे और 1 एकड़ आप हमसे परचेज कर लें। अगर कोई बंदा कहेगा जी मैंने 5 एकड़ लेनी है तो डिस्काउंट, तो उसको 50 वाली 45 लाख रुपए एकड़ में मिल जाएगी। और दूसरा बंदा कहेगा जी मेरे को तो 5 की 10 एकड़ लेने हैं, तो कोई बात नहीं भाई साहब, 10 ले लें, आप 40 लाख पर एकड़ के हिसाब से दे दें। अब 45 एकड़ हमने खरीदी, 10-10 वाले 4 ग्राहक आए, उनको हमने बेच दी। 5 एकड़ वाला प्रॉफिट वाला हमारा साइड पे पड़ा हुआ है, फ्री वाला जो प्रॉफिट से आया है। तो इसके लिए बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपया है, रजिस्ट्री इसके लिए 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी मेरे पास तो 50 लाख पड़े हैं, मेरे को तो 1 एकड़ चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप मेरे से ले सकते हैं। कोई कह रहा है 45 लाख के हिसाब से मैं 5 एकड़ का बायर हूँ, कोई बात नहीं, आप 5 एकड़ ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ये प्राइस है। इस तरीके से करके एवरेजिंग आ जाएगी और लैंड आगे सेल हो जाएगी। इस तरीके करके उस पर हम बाग लगा सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी होते हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो ना तो इतने फंड हैं, ना हमारे पास टाइम है, हम तो कोई आईटी की जॉब करते हैं या किसी सरकारी जॉब पे हैं और हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है जिसको हम पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी हम एक्टिव कुछ काम नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी अपने काम में बिजी हैं, जॉब में या बिजनेस में, और हमें अपने जो एक्स्ट्रा हमने इनकम सेविंग करके रखी है उसको इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम सोचा कि ये कर सकते हैं जो कि लीगल भी है और ठीक भी है। तो 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल का लॉक इन, कि कम से कम आप उसको 3 साल आपको वो पैसे नहीं चाहिए। यानी अगर आपकी कोई अर्जेंसी है, कोई शादी है बच्चे की, कोई एजुकेशन है, उस पर फंड चाहिए और तब आपको वो फंड चाहिए होंगे, तो आप इसमें अगर 3 साल के अंदर चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर 3 साल के अंदर आपको कोई अर्जेंसी नहीं है और ये पैसा आपका बैंक में एफडी के तौर पे ही पड़ा हुआ था, तो आप इसको इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 लाख रुपया 3 साल के लिए अगर आप सोच के चलेंगे और टारगेट रिटर्न इसके अंदर 100% 3 साल के अंदर आपका अगर है कि मेरा पैसा 3 साल के अंदर डबल हो जाए, तो आप एक पार्टनर बन जाएं इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर कागज़ों में। तो ये पार्टनर बनने के लिए आपको फुल टाइम काम नहीं करना होता, आप साइलेंट पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर बन सकते हैं। तो फर्म के अंदर अगर आप पार्टनर बन जाएंगे तो इसके अंदर ये लैंड डेवलपमेंट फर्म जो होगी इसके अंदर 20 पार्टनर हम आराम से रख सकते हैं और हर पार्टनर के पास 5% अगर शेयर होगा तो 20 × 5 100%। और इसकी फर्म की जो कैपिटल है अपने आप, अगर एक बंदा 10 लाख लगा रहा है और 20 बंदे हैं तो 2 करोड़ अपने आप आ जाएगा। और इस फर्म जो है 2 करोड़ अगर इसके पास है तो 1.5 करोड़ की ये लैंड खरीदेगी, 50 ये डेवलपमेंट के लिए रखेगी और फिर इसको सेल कर देगी और उस पर प्रॉफिट कमा लेगी। और जो पार्टनर्स रहेंगे वो अपनी फर्म का अकाउंट्स कभी भी चेक कर सकते होंगे, ताकि अगर उनको लगेगा कि हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, वो चेक करना है तो लीगली वो ऑथराइज होंगे, वो चेक कर सकते होंगे। तो इस तरीके से आप लैंड डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी। अगर आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं, खरीद कर रखना चाहते हैं और फिर कुछ साल के बाद उसको बेचना चाहते हैं, तो वो वाली बहुत सी लैंड हमारे पास अवेलेबल है। और जर्नी ऑफ 100 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। तो अगर आपको और इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी आपके पास अगर बजट है मान लीजिए 70-80 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 10 लाख आप इस किट्टी में डाल सकते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इसको अलग से ग्रो होने देने के लिए आपके पास
टाइम 3 साल का ऑलरेडी है ही है। तो ये एक तरीका भी है अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस सेशन के अंदर हमने यही आपको बताया कि आप सबसे आसान काम है रियल एस्टेट के अंदर ज़मीन खरीदना और ज़मीन ही बेचना, जिसमें किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम ज़मीन जो है पंजाब के अंदर 1 कनाल 1 मरला यानी 630 गज आपको खरीदनी होती है। और 630 गज अगर आप किसी को बेचते हैं तो उसके अंदर कोई भी लीगल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप 630 गज ज़मीन खरीदते हैं तो आप किसान बन जाते हैं, फार्मर बन जाते हैं। और जिसको आप बेचेंगे कल को वो भी किसान ही बन जाएगा। तो एक किसान अगर किसी दूसरे किसान को ज़मीन बेचता है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं। इसके अंदर आप ये समझ के चलें कि आपको बैंक में जो एफडी में आपका पैसा पड़ा है उसको अगर डबल कर लें तो उतना प्रॉफिट आपको इसमें 100% आ जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इतना प्रॉफिट आपको आ सकता है 100%। अब आज की डेट में चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ के अगर रेडियस की हम बात करें, सर्कल चंडीगढ़ को अगर हम बाहर से करें तो 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मोरिंडा आ जाता है, रोपड़ तक हम पहुंच जाते हैं और इस तरफ डेरा बसी तक पहुंच जाते हैं, बनूड़ क्रॉस कर जाते हैं। तो ये सारे एरिए के अंदर जो पर कनाल लैंड का प्राइस है 30 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक हो चुका है। जितना नज़दीक रहेंगे उतनी महंगी कनाल होगी, जितना थोड़ा सा दूर चले जाएंगे उतनी कनाल सस्ती हो जाएगी। तो 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए पर कनाल तक प्राइस वाली लैंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस की पड़ी हुई हैं, जो उसमें से बहुत सारी सेल भी हो चुकी हैं और बहुत सारी नई भी ऐड हो चुकी हैं। तो कई बार आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जिसमें हल्का फुल्का डिस्प्यूट होता है। जैसे आज सुबह ही हमने एक प्रॉपर्टी देखी, वो 1000 गज है, बिल्कुल 30 फीट की वर्किंग रोड जो है, ऑपरेशनल प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसके अंदर जो बड़ी वाली सड़कें बनती हैं उसी के ऊपर आधी ज़मीन इस तरफ है, आधी ज़मीन इस तरफ है। अब जिसकी वो ज़मीन है और वो अब कनाडा में रहते हैं तो उनका कनाडा से फ़ोन आ गया, हमने इसको बेचनी है बेचनी है बेचनी है। बार बार फ़ोन आया तो हमने जाके देखा, वहाँ दीवार पे लिखा हुआ था कि इस ज़मीन पे कोर्ट केस चल रहा है और जो ज़मीन बेच रहा है उसका कब्जा नहीं है। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो एकदम से आप डर जाओगे कि यार ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है। अब प्राइस उसका इसी वजह से सस्ता भी था। तो चलो हमारा तो काम है, तो मैंने उस गांव के सरपंच से बात करी और सारी कहानी समझी। तो सरपंच ने कहा जी ये जो कनाडा में रहते हैं इनके दादाजी ने गांव में किसी से 6000 रुपये लिए थे और 6000 का एक परनोट भर दिया था, यानी स्टम्प पेपर नहीं था, सिंपल एक परनोट होता था, उस पर 6000 रुपये लिखे थे और उसके अंदर लिखा था कि अगर 6000 मैं इनके नहीं दे पाऊंगा तो ये वाले मेरी 1000 गज ज़मीन है इसकी हो जाएगी। अब वो सालों साल बीत के 1982 की वो बात है, उसके बाद वो केस कोई उसके ऊपर आगे कोई बात हुई नहीं, यानी ये मान लिया गया कि वो पैसे उनके दादाजी ने उनको वापस कर दिए होंगे, तभी उन्होंने आगे कोई बात नहीं की। अब जब लगा कि वो ज़मीन बेच रहे हैं तो उन्होंने केस कर दिया कि जी हमने इन ज़मीन वालों से 6000 रुपये दिए थे इनको और अब ये ज़मीन तो हमारी है, ये कैसे बेच सकते हैं। तो वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने वो केस रिजेक्ट कर दिया। जब कोई कोर्ट में केस शुरू हो जाता है तो वो फ़र्द के अंदर उसकी डिटेल आ जाती है कि भाई इसका ज़मीन का कोर्ट में केस चल रहा है। तो फ़र्द के अंदर लिखा हुआ था कि कोर्ट में केस चल रहा है। फिर नीचे जब वो केस रिजॉल्व हो जाता है तो फिर नीचे लिखा जाता है कि ये केस रिजॉल्व हो गया। तो नीचे फ़र्द के अंदर ही नीचे लिखा हुआ था कि केस ख़त्म हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, यानी इसमें कुछ नहीं था। तो वो तो नीचे लिखा ही हुआ है फ़र्द पे, तो क्लियर हो गया कि केस है ही नहीं है अब कोई। लेकिन जब कोई बंदा फर्स्ट पढ़ता है कि अरे अरे इसमें तो केस है और दीवार पे भी लिखा हुआ है,
तो जब उस बंदे से बात की जिसने वो लिखा था, तो मैंने उससे भी बात की कि भाई अब मैं ये ज़मीन ले रहा हूँ, तू बता क्या चक्कर है तेरा। तो उसने कहा ऐसे जी हम गरीब बंदे हैं जी, हम तो ये खेती करते थे इस पर, तो अगर आप ये ले रहे हो तो आप 5 लाख रुपए हमें दे दो, हम 2 भाई हैं, हम खुश हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार तुम ले लेना 5, क्या बात है। तो मैंने सेलर को कहा कि भैया ऐसे 5 लाख रुपए में आपका मसला हल हो रहा है, तो अगर आप 50-55 लाख की ज़मीन बेच रहे हो और 5 लाख इसको भी दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोला नहीं मैं तो 5 रुपये नहीं दूंगा। तो हमने जो बायर है उनको समझाया कि देखिए आप ये 55 लाख की ज़मीन ये बेच रहा है बंदा, और 5 आप इसके भी जोड़ लीजिए तो 60 मान लीजिए, आपने ज़मीन 60 में खरीदी है। तो वो कहते ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आज अगर वो 60 की ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है। अब वो 1 करोड़ वाली 60 में क्यों मिल गई, क्योंकि वो दीवार पे लिखा हुआ था। अब दीवार पे कैसे लिखा था, कच्चे कोयले के साथ लिखा हुआ था और नीचे किसी का नंबर नहीं था कि कॉन्टैक्ट किसको करें। तो वो जब दिखाने जाते थे तो ये देखकर वो नेगेटिव हो जाते थे। तो ज़मीनों के केस में ऐसी ज़मीनें जिसको आप वेरीफाई कर लें कि क्या केस है, अगर कोई केस ऐसा है हल्का फुल्का है जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी वजह से वो नेगेटिविटी की वजह से वो ज़मीन सस्ती मिल रही होती है, तो वो भी एक प्रॉफिटेबल है। अब उसी ज़मीन पे अब नए जो बायर होंगे जब उसकी बाउंड्री वॉल कर लेंगे, उसके ऊपर अपना गेट लगा लेंगे, तो वो नॉन डिस्प्यूटेड हो गई। कागज़ में तो डिस्प्यूट था ही नहीं, तो वो नॉन डिस्प्यूटेड होगी। अब उसकी वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी जितनी उसकी वैल्यू मार्केट में है। तो ऐसी बहुत सी ज़मीनें हमारे पास आती रहती हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि नॉलेज है और फिर ग्राउंड पे ऊपर भी थोड़ी बहुत पहुंच है, हमारी पकड़ है, सरकार में भी थोड़ी सपोर्ट है। तो वो सारा मिला के जब ये काम ग्राउंड पे करते हैं तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं प्रॉफिट की शेप के अंदर। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मेरे को कागज़ चेक करने आए हैं या ग्राउंड पे ये सब कुछ करना आया है, उसका फ़ायदा आपको हो सकता है अगर आप भी एक फर्म बना लें। उसके अंदर अगर आप कैपिटल होगी तो उस फंड को भी हम मैनेज कर देंगे और अपनी मैनेजमेंट फ़ीस ले लेंगे आपसे, दैट्स इट। तो सर्विस है। अगर आप खुद ही इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप 10 की जगह 20 डालना चाहते हैं तो ये 4 करोड़ की फर्म बन जाएगी। अगर आप 50 लाख सारे बंदे डालना चाहते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1-2 बंदे मिलकर ज़्यादा पैसे डालना चाहते हैं तो और बड़ी हो जाएगी। तो फर्म में 20 पार्टनर आराम से हो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एज़ पर लॉ। तो अगर आप खुद बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उस फंड को मैनेज कर दूँ तो वो भी कोई समस्या नहीं है। यानी मेरा मोटा ये समझाना है आज के सेशन में कि अगर आप लैंड सिंपल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो उसमें कानूनी समस्याएं नहीं हैं और ये आसान है, और इसके अंदर आपको 3 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल 100% हो जाती है अगर आप सही प्रॉपर्टी सही प्राइस पे खरीद लें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक रहा होगा आपके लिए, और फिर कल के सेशन की भी तैयारी करनी है तो कल दोबारा नए सेशन में दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।